अरपा भैंसाजार नहर परियोजना में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाला सामने आया है। इस परियोजना में 12 लोगों को करीब 24 करोड़ रुपए अधिक मुआवजा दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों और लाभार्थियों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर भुगतान किया गया। जानकारी के मुताबिक जो जमीन नहर के अलाइनमेंट में नहीं थी, उस पर भी 5 करोड़ 46 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं असिंचित जमीन को सिंचित बताकर 6 करोड़ 72 लाख रुपए और कम जमीन को ज्यादा दिखाकर 11 करोड़ 76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 23 करोड़ 94 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस अनियमितता को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला है, उनसे राशि की वसूली की जाएगी। मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और कुछ के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच जारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले की महत्वाकांक्षी अरपा भैंसाजार नहर परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बनाई जा रही इस परियोजना में अधिकारियों और कुछ लोगों की सांठगांठ से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जांच में सामने आया कि परियोजना में जमीन का गलत आकलन कर मुआवजा बांटा गया। नहर क्षेत्र से बाहर की जमीन पर भी भुगतान किया गया, जबकि असिंचित भूमि को 2 फसलीय बताकर अधिक राशि दी गई। इस तरह करीब 24 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें कुछ को निलंबित किया गया तो कुछ के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज है। सरकार ने परियोजना की मॉनिटरिंग बढ़ाने और जल्द कार्य पूरा करने का दावा किया है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। अरपा भैंसाजार जो परियोजना है, बहुत ही अहम परियोजना है। वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए जीवनदायिनी का काम अरपा भैंसाजार परियोजना के माध्यम से होना है और इसमें रमन सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये परियोजना है और इसका जो विभिन्न तरीकों से, चाहे वो जिनके पास ज़मीन कम था, उनको ज़्यादा बताया गया है, सिंचित को असिंचित बताया गया है, जिनका ज़मीन उस एरिया में नहीं आता है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, साइड का ज़मीन था, उनको तक उसमें मुआवजा दिया गया है और मुआवजा बहुत भारी भरकम और कई गुना दिया गया है। इसमें तत्कालीन उस समय का एसडीएम थे, वहाँ के उस समय के कार्यपालन यंत्री नायडू जी थे। इनके सब के का सब संयोग में इसमें हुआ है और लगातार उस पर उस समय ये मांग चली है और कांग्रेस शासन में इसका उजागर हुआ है और जो दोषी अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक 1-2 अधिकारी जो एसडीएम लेवल के थे, उन्हें ही निलंबित किया गया है, लेकिन जो कार्यपालन अधिकारी और बाकी इंजीनियर अभी भी बेखौफ रूप से काम कर रहे हैं। इसमें जिनको मुआवजा दिया गया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल के शिकंजे में भेजनी चाहिए और जो दोषी इसमें पाए जाते हैं, सबको इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और किसानों के हित के लिए परियोजना था। इसमें कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये परियोजना भारतीय जनता पार्टी के समय का है। कांग्रेस शासन में तो इसका मामला उजागर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की अभी 2.5 साल से सरकार है। उनको चाहिए कि कार्रवाई अभी उन लोग करें। कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के लिए? उनका तो ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार है। सबके ऊपर कार्रवाई करें, सबको जेल भेजें, जो दोषी है उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। हम भी इस मांग के समर्थन में हैं। अन्नदाताओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी अरपा भैंसाजार परियोजना, इसको वर्षों से कांग्रेस ने लटकाए रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को न सिर्फ स्वीकृति दी बल्कि काम हुए और इसके आज की तारीख में 95% का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कांग्रेस की सरकार 2018 से 23 तक की सरकार, तमाम तरह की इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसका काम को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण ये परियोजना जो अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, पूर्ण नहीं हुआ। माननीय वैष्णो देवी जी की सरकार जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, कार्रवाई भी कर रही है और आप मान के चलिए कि बहुत जल्द अरपा भैंसाजार परियोजना पूर्ण होगा और जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन और लाखों किसान इनसे लाभान्वित होंगे, कई सैकड़ों ग्राम इनसे लाभान्वित होगा। वो परियोजना पूर्ण होकर के सभी अन्नदाताओं को इसका लाभ मिलेगा।